बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर 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 हर। जब स्वर्गलोक में पहुंचे तो गरुड़ जी महाराज की इस बाकी झांकी को देख करके देवराज इंद्र को आश्चर्य लगा। बड़े भारी भारी उत्पातों की आशंका से भरे हुए इंद्र ने बृहस्पति जी से पूछा, भगवान ये क्या मामला है? ये गरुड़ आज इतने शक्तिशाली होकर के स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहे हैं, कारण क्या है? मेरा मन बार बार कंपित होता है, लगता है गरुड़ आज मुझको पराजित कर देंगे। देवराज इंद्र ने जब गुरु बृहस्पति से ऐसा प्रश्न किया तो बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो संकट आया है तुम्हारी असावधानी के कारण आया है। मैं फिर निवेदन करूं, हमारे जीवन में जो भी दुखों का आवागमन लगा रहता है, हमारे जीवन में जो भी विपत्तियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, वो हमारे अपने किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है और कुछ इस जन्म की असावधानी भी। देवराज इंद्र की इस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप बृहस्पति कहते हैं, देवराज एक बार तुमने बालखिल्य नामक महात्माओं का अपमान किया था, आज उसी अपमान का प्रतिफल तुमको भोगना पड़ेगा। याद करो कि जब महर्षि कश्यप यज्ञ करना चाहते थे, उस यज्ञ में सब देवताओं को, महात्माओं को कार्य बांटे गए, दायित्व बांटे गए, सेवा बांटी गई। उस यज्ञ में देवराज इंद्र तुमको ईंधन लाने का और बालखिल्य नामक इन 60,000 महात्माओं को भी ईंधन लाने का काम दिया, लकड़ी समिधा लाओगे। बालखिल्य 60,000 हैं परंतु बहुत छोटे हैं, इसलिए बहुत छोटी सी पलाश की लकड़ी को 60,000 उठा करके चले तो रास्ते में गड्ढा पड़ गया। एक बहुत बड़ा सरोवर, कितना बड़ा? बोले गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में वर्षा का जल भरा हुआ था और ये 60,000 महात्मा गाय के पैर के खुर से बने हुए गड्ढे में भरे हुए जल में डुबकी लगा रहे हैं, पार नहीं कर पा रहे, संघर्ष कर रहे हैं। उसी समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके लाते यज्ञशाला के पास पटक जाते। इन्होंने हंसी कर दी महात्माओं की, छोटा मान करके, लघु मान करके, निर्बल मान करके उपहास भी किया। अरे जरासी सी पलाश की माने ढाक की एक समिधा 60,000 लोग नहीं ले जा पा रहे और गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में डूब रहे, फंसे। इन महात्माओं का लंघन कर दिया। 60,000 महात्मा अपने अपमान से विचलित हो गए और उन्होंने कहा कि जाओ हम दूसरा इंद्र बनाएंगे जो तुम्हारी प्रतिभा को, तुम्हारी सामर्थ्य को, तुम्हारे शौर्य को कुंद और मंद कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई दूसरा इंद्र मत बनाओ, इंद्र तो एक ही ठीक है। उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि महर्षि कश्यप को गरुड़ जी महाराज मिले। बोले देव सुरेंद्र तो नहीं बने, अर्थात वो देवताओं के राजा तो नहीं बने, पर इन्होंने जो संकल्प किया था वो पक्षियों के राजा माने खगेंद्र बन गए, गरुड़ जी महाराज आ गए। आज उन्हीं बालखिल्य नामक महात्माओं के अपमान की अग्नि तुमको जलाने आ रही है, ये गरुड़ नहीं आ रहे। इसलिए कभी किसी महापुरुष से आप असंतुष्ट हो जाएं तो उनका तिरस्कार मत करना, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हारे द्वारा किए गए तिरस्कार की जो आग की लपटें हैं तुमको ही जलाएंगे। सूर्य के ऊपर कोई थूकना चाहेगा ना तो थूक सूर्य तक नहीं जाएगा, सब तुम्हारे चेहरे पर गिरेगा। तुम सोचते हो कि सुख से रह जाओगे, महाराज इंद्र बड़े बेचैन हो गए। तपसा बाल खिल्यानाम महर्षि नाम महात्मा नाम और तत्रा तवापराधा देवेंद्र प्रमादाच शतक्रतो हो। देवराज इंद्र का ऐसा मान मर्दन किया गरुड़ जी महाराज ने, ऐसा मान मर्दन किया कि बेचारा अपना सा मुंह लेकर के रह गए। वज्र भी छोड़ा
तो उस वज्र को भी गरुड़ जी महाराज ने केवल अपने पंख के एक कोने का कुछ सिरा गिरा करके स्वीकार किया। ऋषि का अंश है, महर्षि दधीची को प्रणाम किया। ये जो वज्र है देवराज इंद्र के हाथ से तो आया अवश्य, परंतु किसी महात्मा के दिव्य चिन्ह में बपू का अंश है, इसलिए संत का सम्मान करने की भावना से इन्होंने उस वज्र का आदर किया। सुरक्षा चक्र को विखंडित करके बड़े भारी भारी यंत्रों से सुरक्षित अमृत का कलश था, पर देवताओं को पराजित किया। बड़े बड़े चमकीले दिव्य नाग थे तो उनको भी स्तंभित किया। और गरुड़ जी महाराज ने जैसे कोई सिंह खरगोशों के बीच में से अपने शिकार को ले जाता है, वैसे ही उन देवताओं की सेना के मध्य से अपने लक्ष्य को अमृत को प्राप्त किया और उड़ करके चल पड़े। भगवान विष्णु बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अमृत जैसा दुर्लभ पदार्थ है, पर गरुड़ जी के मन में अमृत को देख करके एक पल को भी कोई लोभ नहीं आ रहा, लालसा नहीं आ रही, इन्होंने इसको पिया नहीं है। भगवान विष्णु गरुड़ जी महाराज के शौर्य को, उनकी अप्रतिम सामर्थ्य को, उनकी विलक्षण विचारशीलता को, और उससे भी बड़ी बात है उनके अलौल्य को, अचंचलता को, अलोभत्व को देख करके भगवान विष्णु ने गरुड़ जी महाराज का वरण कर लिया। आज के बाद गरुड़ मेरे वाहन बनेंगे। यहां लिखा है, अपित्वा एव अमृतम पक्षी परिगृह्य आसु निस्सृतः तस्य नारायणस्तुष्टः तेन अलौल्येन कर्मणा। भगवान विष्णु ने कहा, भाई हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुमने अमृत जैसे पदार्थ को पाकर के भी पीने का लोभ नहीं दिखाया, और तुम्हारे चित्त में रंच मात्र भी कोई भय संशय नहीं, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न होकर के वरदान देता हूं, तुम अजर अमर हो जाओ, मेरी ध्वजा पर सदा निवास करो। गरुड़ जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए हमसे, बिना मांगे आप हमको अजर अमर बनाते हैं, तो हमसे भी कुछ मांग लीजिए। गरुड़ जी महाराज से भगवान ने क्या मांगा? बोले भगवान ने मांगा, आप मेरे वाहन बन जाओ। तम बब्रे वाहनम विष्णु गरुत्मंतम महाबलम। भगवान विष्णु ने वाहन के रूप में गरुड़ जी महाराज का वर्ण कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान विष्णु के माध्यम से इंद्र और गरुड़ जी महाराज में सख्य हो गया, मित्रता हो गई। इंद्र ने कहा, भगवान आप अमृत को ले ही जा रहे हो, आप शक्तिशाली भी हैं और अब तो सखा भी हो गए हैं। यदि मैं अपने शक्ति के बल पर आपको रोकना चाहूं तो रोक नहीं सकता, और अब सख्य के कारण भी रोकने का कोई औचित्य नहीं है। पर मेरा निवेदन है, ये अमृत ले तो जा रहे हो, इन नागों को पिलाने से क्या लाभ? दुष्ट व्यक्ति का पोषण करोगे तो उसमें साधुता नहीं पनपेगी, उसमें दुष्टता की वृद्धि होगी। सर्पों को दूध पिलाओगे तो उनमें विष की ही वृद्धि होनी है, इसलिए इनको अमृत पिलाने से क्या लाभ है? गरुड़ जी ने कहा देवराज इंद्र से, भैया मेरी माता 500 वर्षों से दासी बनकर के कद्रु के यहाँ रहती है, और मैं मेरी माता के दासित्व को दूर करना चाहता हूं, इसलिए एक बार मैं जाकर के नागों को ये अमृत सौंप दूं, मेरी माता का दासित्व दोष कट जाए और फिर आप स्वतंत्र हो, आप अमृत के कलश को उठा लाना। ये सच है कि हमको इस अमृत से कोई प्रयोजन नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। गरुड़ जी महाराज ने अमृत का कलश सर्पों को संभलाया है, अपनी माता को दासित्व से मुक्त कराया है, और उतने ही क्षण में देवराज इंद्र ने अवकाश पाते ही अमृत का कलश उठाया और स्वर्गलोक चले आए। पर उस उठाने के चक्कर में अमृत के कुछ कण कुशाओं पर गिर गए थे।
बेचारे सर्पों को जब पता चला कि अमृत चला गया तो जल्दी जल्दी धरती पर पड़े हुए उस अमृत के कुछ कणों को अपनी जीभ से चाटने लग गए। हमने कल परसों भी एक दृश्य देखा था, धरती पर पड़े हुए इस अमृत को चाटने लगे तो चाटने के क्रम में उन कुशाओं की जो तीक्ष्णता थी, उन कुशाओं के संपर्क में आने से सर्पों की जीभ दो भागों में बट गई। तभी से लेकर के अब तक सर्प द्विजिह्वा कहलाते हैं, उनकी जीभ दो भागों में विभाजित रहती है। ततो द्विधा कृता जिह्वा सर्पाणाम तेन कर्मणा, तभी से लेकर के सर्पों की जीभ को दो भागों में विभाजित होते हुए पाया जाता, देखा जाता है। और विशेष बात, अमृत के कण कुशा पर गिरे, तभी से इस कुशा की संज्ञा पवित्रा हो गई। अभवश्च अमृत स्पर्शात दर्भास्तेथ पवित्रिणः, इन दर्भों को, कुशाओं को पवित्री कहा जाने लगा, ये परम पवित्र हो गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं इस पवित्र आख्यान को जो ब्राह्मणों की सभा में, विद्वानों की सभा में सुनाता है और महापुरुषों के मध्य में बैठ करके जो श्रद्धा से श्रवण करता है उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इमाम कथाम यशृणुयान नरः सदा पठेत वा द्विजगण मुख्य संसदि, पठेत और श्रृणुयात असंशयम त्रिदिवमियात् स पुण्य भाग महात्मनः पतग पते प्रकीर्तनात्, अर्थात पतग पते, पतग पते माने गरुड़ जी महाराज के इस महान आख्यान को जो श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, वो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाले और सुनाने वाले दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऐसा इस प्रसंग की फलश्रुति है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।